Students, our today's topic is acid, base and salt. स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है बहुत। जितनी भी आप खट्टी चीज़ें वगैरह खाते हो, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, या और कोई भी खट्टी चीज़ जैसे दही हो गया आपके पास, तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये एसिड्स की कैटेगरी में आ जाएंगी। और जितनी भी कड़वी चीज़ें हैं, जितनी भी बिटर थिंग्स हैं जो थोड़ी साथ में स्लिपरी भी हों, जैसे जब हम उन पे हैंड लगाएं तो वो स्लिप करे हमारा हैंड, तो ऐसी जो चीज़ें होंगी वो बेस होंगी। तो इसकी बड़ी अच्छी एक्टिविटी बुक में दे रखी है, ऑक्सफोर्ड की बुक में, ये देखेंगे हम। One day the science teacher M.S. Rai was explaining about different types of substances in their class. ये टीचर एक्सप्लेन कर रही है सब्सटेंसेस को अपनी क्लास में। Substances can be grouped based on different physical properties. जो सब्सटेंसेस हैं उनकी ग्रुपिंग कर सकते हैं हम, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं उनको। फॉर एग्जाम्पल टेस्ट, एसिडिक, जैसे टेस्ट के अकॉर्डिंग जो एसिडिक सब्सटेंस होंगे वो सोर होंगे, जैसे मैंने अभी बोला आपको, एसिडिक सब्सटेंस खट्टे होते हैं। और जो बेसिक सब्सटेंस हैं आर बिटर एंड स्लिपरी। बेसिक सब्सटेंस जो होंगे वो कड़वे होंगे और साथ में स्लिप भी करेंगे जब टच करेंगे हम उसको। तो क्या हम फिर एग्जांपल सोच सकते हैं इसके बारे में, यही टीचर कह रही हैं इसमें। तो स्टूडेंट है कि बोलता है कि मैंने ऑरेंज खाया था कल, ये काफ़ी खट्टा था। टीचर फिर कहती है कि लेमन भी टेस्ट किया होगा आपने, तो इसका टेस्ट कैसे होता है। तो इसका टेस्ट भी अगर कोई जवाब देगा तो वो भी सोर रहेगा कि जो लेमन है वो भी खट्टा ही होता है, तो इसीलिए ये भी एसिडिक सब्सटेंस होगा। एक फिर बच्चा बोलता है ध्रुव कि मैम आई ब्लैंक इन द बाथरूम ओवर ए बार ऑफ सोप। वो कहता है कि मैं स्लिप हो गया बाथरूम में सोप की वजह से। एक फिर जो बच्चा है वो बोलता है कि मैंने एक्सीडेंटली जो गलती से सोप को टेस्ट कर लिया, तो उसका टेस्ट जो था वो ब्लैंक था। तो जो सोप है ये कैसा होता है, कड़वा होता है, ये कड़वा होता है और साथ में स्लिपरी भी होता है, क्योंकि एक बच्चे ने कहा था। तो ये फिर क्या आ गया, ये बेस की कैटेगरी में आ गया। Why are some substances sour and others bitter to taste? कोई सब्सटेंस खट्टा होता है, कोई कड़वा होता है, ऐसा क्यों? Substances such as lemon and orange are sour to taste because of the presence of a chemical substance called acid. जो खट्टी चीज़ें हैं जैसे लेमन और ऑरेंज, ये खट्टे होते हैं टेस्ट करने में, क्योंकि इनमें एक केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एसिड। सोप इज़ बिटर, जो सोप है वो कड़वा होता है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए केमिकल कॉल्ड बेस, क्योंकि उसमें केमिकल सब्सटेंस बेस प्रेजेंट होता है। बेसिस आर आल्सो स्लिपरी, जो बेसिस हैं स्लिपरी होते हैं। फिर लेट अस डिस्कस मोर अबाउट द सब्सटेंसेस, इसलिए हम इन सब्सटेंसेस के बारे में ज़्यादा डिस्कशन करेंगे इस चैप्टर में। अब नेक्स्ट इज एसिडिक सब्सटेंसेस। सब्सटेंसेस कंटेनिंग एन एसिड आर कॉल्ड एसिडिक सब्सटेंसेस। ऐसे सब्सटेंस जिनमें एसिड प्रेजेंट होता है उन सब्सटेंसेस को एसिडिक सब्सटेंस बोला जाता है। एसिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, एसिड के दो टाइप्स हैं, एक तो मिनरल एसिड हो गया और दूसरा ऑर्गेनिक एसिड। एसिड का जो नेम है ये लातिन लैंग्वेज है उससे पड़ा है, जिसका मीनिंग ही होता है सोर, मतलब खट्टा मीनिंग होता है इसका। तो नाम से ही पता चल जाता है इसके कि ये खट्टी चीज़ें होंगी। नेक्स्ट इज, इसकी दो कैटेगरीज हैं, मिनरल एसिड और ऑर्गेनिक एसिड। फर्स्टली डिस्कस करेंगे हम मिनरल एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3 आर एग्जांपल्स ऑफ मिनरल एसिड्स दैट आर यूज्ड इन दी लेबोरेटरी। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये सारी एग्जांपल्स हैं मिनरल एसिड्स की जो लाइब्रेरी में यूज्ड होते हैं। दीज एसिड आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस या मिनरल्स एग्जिस्टिंग इन दी नेचर। ये एसिड बनते कैसे हैं, जो नेचर में मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उनकी हेल्प से ये बनते हैं, और ये सिर्फ ज़्यादातर मोस्टली लेबोरेटरी में ही यूज़ होते हैं ये। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स नेचुरली इन दी
एनिमल एंड प्लांट मटेरियल्स। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं ये नेचुरली अकर ही करते हैं प्लांट्स या एनिमल मटेरियल्स में। ये नेचुरली अकर करते हैं, इनको खुद नहीं बनाते हम। ये जो ऊपर वाले थे ये तो प्रोड्यूस करते थे हम, जो पहले मटेरियल प्रेजेंट है उनकी हेल्प से, पर ये खुद ही प्रेजेंट होते हैं। इसकी एग्जांपल दी हुई है और साथ में टेस्ट दिए हैं इस टेबल में। जैसे एसिड हो गया टर्शरिक एसिड, टर्शरिक एसिड प्रेजेंट होता है ग्रेप्स में। विनेगर जो सिरका होता है उसमें एसिटिक एसिड होता है प्रेजेंट। फिर स्टिंग ऑफ आंट्स एंड बीज, जो मधुमक्खियाँ वगैरह होती हैं उनमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है। एप्पल्स मैलिक एसिड, जो एप्पल होता है वो भी खट्टा होता है, जो हरा एप्पल होता है तो उसमें मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। लेमन या ऑरेंज इसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। जो मिल्क होता है उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होगा, और जो स्पिनच पालक होती है उसमें ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स। एसिड्स कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक। एसिड जो होंगे वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं और वीक भी हो सकते हैं। ए स्ट्रॉन्ग एसिड इज़ हाईली क्रोसिव एंड कैन कॉज सेवर बर्न्स। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वो क्रोजन करेगा, क्रोजन मीन्स हार्मफुल होगा हमारे लिए। कैन कॉज सेवर बर्न्स, ये बर्न भी करेगा हमारी स्किन को, अगर स्किन पे पड़ेगा तो। ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर मिनरल एसिड्स। जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं ये सारे मिनरल एसिड्स हैं, मतलब ये लेबोरेटरी में ही यूज़ होते हैं। दीज एसिड्स आर हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स मेटल्स एंड फॉर दैट रीज़न कैन नॉट बी स्टोर्ड इन मेटल कंटेनर्स। ये जो एसिड्स होते हैं ये मेटल के साथ बड़ी जल्दी रिएक्ट करते हैं और इसीलिए इनको हम मेटल के कंटेनर में नहीं रख सकते। दे आर आइदर स्टोर्ड इन ग्लास और सिरेमिक कंटेनर्स। इनको ग्लास या सिरेमिक कंटेनर में स्टोर किया जाएगा, फिर मतलब जिनके साथ ये रिएक्ट ना करें उनमें फिर इनको रखा जाता है। द मिनरल एसिड्स आल्सो एक्ट अलोंग क्लॉथ्स एंड वुड। जो मिनरल एसिड्स हैं ये कपड़े पे या वुड पे भी अपना असर दिखाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में आ जाएंगे। नेक्स्ट इज वीक एसिड्स ऑन द अदर हैंड आर नॉट एज डिस्ट्रक्टिव एज स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जो वीक एसिड हैं ये डिस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, मतलब इतने हार्मफुल नहीं होंगे जितने स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। वीक एसिड्स आर मोस्टली ऑर्गेनिक एसिड। जो ऑर्गेनिक एसिड पड़े थे जो एनिमल्स या प्लांट्स वगैरह में प्रेजेंट होते हैं तो वो ऑर्गेनिक एसिड थे, तो वीक एसिड वही होंगे। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड आर पार्ट ऑफ आवर डाइट। जितने भी ऑर्गेनिक या वीक एसिड होंगे वो हमारी डाइट का ही पार्ट होते हैं। एसिटिक एसिड विच इज यूज टू मेक विनेगर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड। सिरका जो होता है एसिटिक एसिड जिससे सिरका बनाया जाता है ये एक एग्जाम्पल है वीक एसिड की। एसिटिक एसिड को अचार वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। विनेगर इज़ 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। विनेगर होता क्या है, 5 to 8% अगर हम एसिटिक एसिड पानी में मिला दें तो ये सिरका बन जाता है। द फिजी ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर कंटेन कार्बोनिक एसिड विच गिव्स देम ए प्लीजेंट टेस्ट। जो फिजी ड्रिंक्स होती हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो भी पीते हो और सोडा वाटर जो होता है खारा पानी, उसमें एक कार्बोनिक एसिड होता है जो एक प्लीजेंट टेस्ट देगा, अच्छी टेस्ट देगा। जो कार्बोनिक एसिड इज़ नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड। ये कार्बोनिक जो एसिड है ये ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, इट इज़ ए मिनरल एसिड। ये मिनरल एसिड की कैटेगरी है और एक वीक एसिड है ये वाला। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। ये फीचर क्या क्या होंगे इनके, वो हैं प्रॉपर्टीज़। सम ऑफ द करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स आर, कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। एसिड्स आर सोर टू टेस्ट एंड क्रोसिव इन नेचर। एसिड जो होते हैं ये खट्टे होते हैं और क्रोजन करते हैं, क्रोसिव होते हैं नेचर में। क्रोसिव का मीन आएगा टेंडिंग टू डिस्ट्रॉय स्लोली बाय केमिकल रिएक्शन, मतलब किसी की भी चीज़ का डिस्ट्रॉय करना धीरे धीरे केमिकली। Along with sour taste, acids also have the ability to corrode metals such as iron and aluminium. खट्टे टेस्ट के साथ साथ एसिड में ये एबिलिटी होती है कि ये मेटल्स को ख़राब कर देते हैं, जैसे आयरन और एल्युमिनियम को करोड कर देते हैं, ये ख़राब कर देते हैं। फॉर दिस रीज़न एसिड्स आर जनरली स्टोर्ड इन ग्लासवेयर। इसीलिए जो एसिड्स होते हैं इनको ग्लास में रखा जाता है, ग्लासवेयर में, कांच के बर्तनों में रखा जाता है इनको, ताकि ये ख़राब ना हो।
मेटल्स को, ताकि ये ख़राब ना कर दें। मिनरल एसिड सच एज नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बर्न ह्यूमन टिश्यूज़ अपॉन कंटेक्ट एंड डैमेज क्लोथ्स, पेपर एक्सेट्रा। जो मिनरल एसिड होंगे, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, जैसे नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, वो बर्न करेंगे ह्यूमन टिश्यूज़ को, ह्यूमन पार्ट्स को बर्न कर देंगे जब उसके साथ कंटेक्ट में आएंगे, और डैमेज करेंगे, ख़राब करेंगे कपड़े और पेपर वगैरह को भी। दस वन शुड हैंडल एसिड्स विद केयर। इसीलिए जो एसिड्स होते हैं इनको पूरे ध्यान से हैंडल करना चाहिए। जब एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाना है तो बिल्कुल हैंडलिंग करनी चाहिए केयर के साथ इनकी। नेक्स्ट इज एसिड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। एसिड जो होते हैं ये पानी में घुल जाते हैं। मोस्ट एसिड्स डिजॉल्व इन वाटर आइदर एट रूम टेम्परेचर और हीटिंग टू फॉर्म ए क्लियर सोल्यूशन। कुछ जो ज़्यादातर जो एसिड हैं वो पानी में रूम टेम्परेचर पे ही घुल जाते हैं। रूम टेम्परेचर मीन्स जितना हमारा रूम का नॉर्मल टेम्परेचर होगा, और कुछ को हीट करना पड़ता है ताकि उनका सोल्यूशन बनाया जा सके। फॉर एग्जांपल विनेगर इज़ 3 to 5% ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर। जो सिरका बनता है 3 to 5% अगर एसिटिक एसिड को पानी में मिला दें तो सिरका बन जाता है। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर एसिड्स कैन बी आइदर डिल्यूट और कंसनट्रेटेड। वाटर के डिपेंडेंस के अकॉर्डिंग जो एसिड हैं ये डिल्यूट भी हो सकते हैं या कंसनट्रेटेड भी हो सकते हैं। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इज़ मोर इन एन एसिड इट इज़ कॉल्ड डिल्यूट एसिड। अगर पानी में, अगर किसी भी एसिड में हम ज़्यादा पानी डाल दें तो एसिड डिल्यूट हो जाएगा। एंड इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इज़ लेस इट इज़ कंसनट्रेटेड एसिड। और अगर पानी बिल्कुल कम मिला हो तो ये कंसनट्रेटेड एसिड होगा। जिसमें ज़्यादा पानी मिला हो वो डिल्यूट, जिसमें कम मिला हो वो कंसनट्रेटेड एसिड। कंसनट्रेटेड मीन्स कंसनट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होगी इनकी फिर।